हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के सब बेसिक्स बता चुका हूँ कि डाइस के कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और क्वाइंस के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आज हम पहले करेंगे कुछ क्वाइंस के क्वेश्चन, और क्वाइंस के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और फिर आज मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको सोल्व करने का सबसे अच्छी अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए। तो मैं आपको सब कुछ आज समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। इसमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम डिजिट ऑन बोथ डाइस व्हेन 2 डाइस आर बाउंस्ड साइमल्टेनियसली। मतलब कि जब 2 डाइस को एक साथ उछाला जाए तो दोनों के ऊपर क्या आना चाहिए, आपका सेम नंबर आना चाहिए। मैंने आपको बताया था, इसको हम इंग्लिश में एक और वर्ड होता है क्या, डबलेट। यानी कि दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर का मतलब होता है, हो सकता है पहले के ऊपर 1 आए तो दूसरे के ऊपर भी 1 आना चाहिए, या दोनों के ऊपर 2 आ सकता है, या 3 आ सकते हैं, या 4 आएंगे, या 5 आएंगे, और या फिर 6 आएंगे। ये आपके क्या है, फेवरेबल केसेस है। ठीक है, क्योंकि जब 2 डाइस को आप उछालते हो तो टोटल केसेस तो आपके कितने होते हैं, हमेशा 36 ही रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। टोटल कितने होंगे आपके, 6 × 6 36। फेवरेबल कितने हैं यहाँ पे, 6। तो प्रोबेबिलिटी बता दो आप कितनी होगी मेरे को, 6/36, यानी कि 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब बेसिक देख लो, मैंने जितना भी पढ़ाया है उसके अंदर बताया है कि दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आने के इन 36 में से ये 6 केस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी, 1/6 आ जाएगी। इसमें देखो क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 व्हेन ए डाई इज थ्रोन। यानी कि जब एक डाइस को उछाला जाएगा तो उसके ऊपर 5 आए। 5 आने का मतलब देखो, एक डाइस के ऊपर जो नंबर आते हैं वो इनमें से कोई आएगा। टोटल केस कितने होते हैं आपके, टोटल 6 होते हैं। इनमें से आप शर्त तब जीतोगे जब आपने शर्त क्या लगाई है कि मैं 5 लेके आऊँगा। आप मेरे को बता दो 5 तो सिर्फ कितने हैं, एक ही है ना इसमें, तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके, 1 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 1/6। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने जो शर्त लगाई है, आप बस ये देखना होता है कि उस जैसे जो आपके फेवर में केस है वो इन टोटल में कितने हैं। आप कहोगे मैं तो 5 पे जीतूंगा शर्त, तो मैं कहता हूँ 5 तो यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है, तो यानी कि फेवरेबल केसेस कितने होंगे आपके, एक होगा, न कि 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाइस को एक बार उछाला, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको क्या, ए प्राइम नंबर। आप एक बात बताओ, डाइस को जब एक बार उछालते हो तो टोटल केसेस तो हर बार क्या होंगे आपके, 6 ही होंगे, लेकिन फेवरेबल केसेस हर बार चेंज हो जाएंगे। फेवरेबल केसेस पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे इनमें से 6 में से मेरे को ये बता दो प्राइम नंबर कौन से होते हैं। आप कहोगे एक होता है 2, एक होता है 3 और एक होता है 5, यानी कि ये 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, 3/6, यानी कि 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, यानी कि एक जो नंबर आएगा ना वो 2 और 6 के बीच में होगा। देखो बिटवीन है, बिटवीन का मतलब होता है ना 2 होगा ना 6 होगा, 2 और 6 के बीच में। आप मेरे को बता दो ये 2 है और ये 6 है, इसके बीच में डाइस के ऊपर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, यानी कि ये 3 नंबर आपके काम के हैं। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए आपके, 3 हो गए। फेवरेबल केसेस 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी, 3/6, यानी कि 1/2, क्योंकि टोटल केसेस तो आपके कितने होते हैं, हमेशा ही 6 होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, एन ओड नंबर, एक ओड नंबर आने चाहिए। तो आप बता दो 6 में से टोटल केस जो 6 होते हैं इनमें से ओड कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आप तो शर्त तभी जीतोगे जब आप ओड लेके आओगे। तो यानी आपको या तो 1 लेके आना है, या 3, या फिर 5, यानी कि आपके काम के कितने हो गए बताओ, आपके काम के केस होंगे ये 3। तो फेवरेबल कितने हो गए, 3। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6, यानी कि 1/2। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपका कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो आपकी क्या है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फिर आप मुश्किल क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व करना सीख जाओगे। अब ये देखो इसमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड डिजिट बाय थ्रोइंग ए डाइस। ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करवाया है कि एक डाइस को उछालेंगे तो उसके ऊपर नंबर क्या आएगा आपका, ओड। ओड कितने होते हैं, 3 नंबर होते हैं, 3/6, यानी कि 1/2। इसमें कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन। तो देखो 1 से लेकर 6 तक में आप शर्त लगा रहे हो अपने दोस्त से कि मैं एक नंबर लेके आऊँगा, वो क्या होगा, इवन होगा। तो आप बता दो या तो आपको 2 लेके आना पड़ेगा, या 4, या फिर 6, यानी कि आपके काम के कितने हैं, 3 नंबर, और टोटल कितने होते हैं, 6। आंसर कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया। इवन आए चाहे ओड आए, दोनों के चांस क्या होते हैं आपके, हाफ हाफ होते हैं। इसमें देखो क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टोस्ट। जब 2 कॉइन को उछालें तो पहले तो हम लिखेंगे क्या, टोटल केसेज। टोटल केसेस 2 कॉइन में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, या तो दोनों पे हेड आएंगे, या दोनों पे टेल,
या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। आप बताओ मेरे को फेवरेबल केसेस आपको क्या चाहिए इसमें से। आपको चाहिए एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक बार हेड तो कम से कम आना चाहिए, मतलब एक से कम नहीं आना चाहिए, एक से ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। कौन कौन से केस होंगे, ये और ये नहीं होगा क्योंकि इसमें तो हेड है ही नहीं। तो 3 केस आपके क्या होंगे बताओ मेरे को, फेवरेबल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 3/4, क्योंकि टोटल केस कितने हैं 4 और फेवरेबल कितने हैं 3। तो आंसर आ गया आपका 3/4। इसमें देखो क्या कहता है, 3 कॉइन्स आर टोस्ट, 3 कॉइन उछाले जाए। तो सबसे पहले आप क्या बताओ मेरे को, टोटल केस कितने होते हैं 3 कॉइन में। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है टोटल केसेस। देखो 2 कॉइन उछालते हैं, टोटल केसेस कितने होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये होते हैं। इन टोटल 4 केसेस को आपने 2 बार लिख लिया करो, एक बार इधर एक बार इधर, क्योंकि आपको याद नहीं रखने पेपर के अंदर। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये जो 8 केस है ये आप फटाफट कैसे निकाल सकते हो। इन चारों के आगे हेड लगा दो और इन चारों के आगे क्या लगा दो, टेल लगा दो। ये 8 केस होते हैं जब आप 3 कॉइन को उछालते हो, ठीक है। टोटल केसेस कितने हो गए आपके, 8 हो गए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या लेके आना है, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा। 2 या 2 से ज़्यादा हेड देख लो, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 हो गए, फिर ये 4 हो गए, और आपका कौन सा हो गया, बस और नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा हेड तो सिर्फ ये 4 केस होते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ, 4/8 यानी कि 1/2। आपको सिर्फ ये देखने हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा हेड कितने केसेस के अंदर है। आप कहोगे 3-4 ही केस ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हेड आते हैं, बाकी में नहीं आते। इसमें देखो फिर वही है, 3 कॉइन उछाले आपने। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब क्या होगा इसका फिर, 2 या 2 से कम। आप मेरे को बता दो, जो पीछे मैंने आपको लिखे हैं 2 या 2 से कम हेड, उसमें ऐसे कितने चांस है 8 में से जिसमें हेड या तो 2 है और या फिर 2 से कम है। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ फटाफट से, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। और दोबारा ये लिख दो, हेड हेड और हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड, और इनके ऊपर सारे पे हेड लगा दो और इनके ऊपर सब पे टेल लगा दो। ये टोटल 8 होते हैं। इन 8 में से आप मेरे को बस बता दो ऐसे कितने केस हैं जिसमें हेड जो है 2 या 2 से कम हो। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 3 है। आप मेरे को बताओ 2 या 2 से कम, यानी कि 3 नहीं होने चाहिए। एक ही केस ऐसा है जिसमें 3 है, बाकी सारे में तो क्या होंगे, या तो 2 या फिर 2 से कम। तो फेवरेबल केसेस कितने आगे आपके बताओ, 7 आगे। आपको गिनने की जरूरत थोड़ी है, फेवरेबल केसेस कितने आगे 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी 7/8। भाई आपको 2 से ज़्यादा हेड नहीं लेके आने, इसका मतलब ये वाला केस एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको नहीं लेके आना। बाकी 7 में से कोई ले आओ, आप शर्त जीत जाओगे, ठीक है। 7/8 आ गया इसका आंसर। अब देखो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो डाइस के और कॉइन के मैंने आपको मिक्स करके प्रैक्टिस करवा दी। अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ प्लेइंग कार्ड्स का। और प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे इन क्वेश्चंस में अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताऊँगा क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको फटाफट उसको अच्छे तरीके से कैसे सोल्व करना है। पहले हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनकी जब तक आपको नॉलेज नहीं होएगी तो आप ये मान लो आपको फिर क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बच्चे को हम बताएं और वो समझ ना पाए। आप सबको पता है कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। एक तो 52 कार्ड्स होते हैं। ये जोकर वगैरह होते हैं इनको हम कभी भी प्रोबेबिलिटी में कंसीडर नहीं करते। हम जिन 52 कार्ड से कोई भी गेम खेलते हैं सिर्फ उन्हीं 52 कार्ड्स को कंसीडर किया जाता है। आप एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरी बात आप मेरी ये ध्यान रखना, इन 52 कार्ड्स में से कोई भी 2 कार्ड आपस में सेम नहीं होते, यानी कि बिल्कुल डिटो कार्ड नहीं होते, ठीक है। नो टू कार्ड्स आर एग्जैक्टली सेम। देखो ये बेसिक चीज़ें होती है, आपको ये लगता है कि हमें आती है, लेकिन कई बार इनमें भी क्या होती है, पेपर में मिस्टेक हो जाती है। यानी कि कोई भी दो पत्ते बिल्कुल सेम नहीं होते, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आपका मिले ही मिलेगा। 52 में से कोई भी 2 पत्ते बिल्कुल सेम आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक बात आपको ये याद रखनी है। अब आप कहोगे अगर 52 में से कोई भी 2 पत्ते सेम नहीं होते, इसका मतलब 52 के 52 अलग अलग होते हैं, तो फिर इनकी कंपोजिशन क्या होती है, मतलब ये कैसे बने होते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। 52 कार्ड 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये टोटल पत्ते कितने हैं 52, इनके 4 पार्ट्स बना के बताता हूँ मैं आपको।
देखो ये 52 कार्ड होते हैं। कुछ कार्ड होते हैं आपके क्लब के, मैं पहले इंग्लिश में लिखता हूँ फिर हिंदी में लिखूँगा। फिर होते हैं कुछ कार्ड आपके स्पेड के, और फिर होते हैं कुछ आपके हर्ट के कार्ड, और कुछ कार्ड आपके होते हैं डायमंड के। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। क्लब को बोलते हैं चिड़ी, आपने सबने सुना होगा चिड़ी का पत्ता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हुक्म। हर्ट को बोलते हैं पान के पत्ते, और इसको बोलते हैं ईंट के पत्ते, ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी समझ सके, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी। मैं इसकी आपको शेप बना के दिखा देता हूँ। आपको पता है ताश के पत्ते पे ऐसी शेप बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? चिड़ी का पत्ता बोलते हैं। मैं इसको ब्लैक से बना देता हूँ, क्योंकि चिड़ी का पत्ता क्या होता है आपको अगर पता हो तो ब्लैक होते हैं सारे पत्ते, काम आएगी ये चीज़ें आपके। ये क्या होता है आपका? ब्लैक होता है। हुक्म का जो पत्ता होता है सारे के सारे पत्ते वे भी क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। हुक्म कैसे बनाते हैं? उल्टा पान बना के, और ये ऐसे, ये क्या बना दो आप? हुक्म बना दो, ठीक है। ये हुक्म का पत्ता होता है आपका। और पान के पत्ते हमेशा सारे के सारे क्या होते हैं? रेड। मैं बताऊंगा इसको आगे कंसेप्ट में, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे। पान के सारे पत्ते रेड होते हैं। ईंट कैसे होती है? डायमंड की शेप की ऐसे ईंट होती है, और इसके भी सारे पत्ते क्या होते हैं आपके? रेड होते हैं, ठीक है। तो 52 पत्ते इन 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आप कहोगे अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इसका मतलब 13 पत्ते ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, और 13 ये होते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये तो 13 पत्तों की कहानी है। फिर आप ये कहोगे कि अभी तो मैंने कहा था कि कोई भी 2 पत्ते सेम नहीं होते, तो फिर ये तो सारे के सारे पत्ते चिड़ी के 13 हैं। मैं कहता हूँ चिड़ी के पत्ते तो है 13, लेकिन इन 13 में भी अलग अलग इनके पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं उन पार्ट्स की, ठीक है। जो ये 13 कार्ड्स है ये एक जैसे नहीं होते सारे के सारे, इन पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है, और वो नंबर क्या लिखा होता है मैं आपको वो बताता हूँ। पहले लिखा होता है एस, आपने देखा होगा ए लिखा होता है। ए को क्या पढ़ते हैं? एस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इक्का बोलते हैं, ठीक है, इक्का होता है। फिर क्या लिखा होता है? 2, जिसको हिंदी में दुग्गी बोलते हैं, तिग्गी बोलते हैं, ठीक है। 2 लिखाएगा, फिर 3 लिखाएगा, 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, इसको नहला बोलते हैं, इसको दहला बोलते हैं। ये बात आपको सबको पता है, ठीक है। फिर क्या लिखाता है? जैक, जे लिखाता है ब्रैकेट में, ठीक है। फिर क्या लिखाता है आपका? क्वीन, और सबसे लास्ट में क्या होता है आपका? किंग होता है। तो ये 13 पत्ते जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं सारे, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी हिंदी में लिख देता हूँ इनको। देखो इनको तो सिंपल है, 2, 3, 4, 5, 6 बोलेंगे। जैक का मतलब होता है गुलाम, इसको हिंदी में बोलते हैं गुलाम। क्वीन को बोलते हैं रानी या फिर बेगम, कुछ भी बोल दो, रानी या बेगम। और क्वीन को क्या बोलते हैं? बादशाह, सॉरी किंग को क्या बोलेंगे? बादशाह। तो ये जो पत्ते होते हैं, एस को इक्का बोलेंगे, जैक को क्या बोलेंगे हम? गुलाम हिंदी में, क्वीन को बोलेंगे रानी या बेगम, किंग को क्या बोलते हैं? बादशाह। तो आप मेरे को ये बता दो बस कि इसके अंदर देखो मैंने आपको क्या बताया कि चिड़ी यानी कि क्लब चिड़ी होता है। स्पेड क्या होता है आपका? हुक्म होता है। ये मैंने पीछे हिंदी में नाम लिख दिए, अब वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया? हर्ट, और फिर मैंने आपको क्या बताया? डायमंड। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लब के जो 13 पत्ते होते हैं ना, वो सारे सेम नहीं होते, वो सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक पत्ते पे क्या छपा होता है? इक्का छपा होता है, एक पे ये छपा होगा, एक पे ये, एक पे ये, मतलब कि ऐसे सारे पत्ते क्या होते हैं? क्लब के एक एक होते हैं। टोटल मिलके कितने बन गए? 13 बन गए। ऐसे ही आप बात करोगे किसकी? फिर स्पेड की। स्पेड के पत्ते पे एक पे इक्का होएगा, एक ये, ऐसे होते हैं ये सारे, ठीक है। आप अगर लिख लोगे ना तो आपके दिमाग में ये पिक्चर छप जाएगी। तो ये 13 पत्ते होंगे। अब आप समझ गए। ऐसे ही हर्ट के और ऐसे ही क्या होते हैं? डायमंड के। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इक्के कितने होते हैं टोटल, आप तुरंत बता दोगे कि इक्के टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कैसे 4 होते हैं? एक क्लब का होता है, एक स्पेड का, एक हर्ट का, और एक डायमंड का, ये 4 इक्के होते हैं। ऐसे ही कोई आपसे पूछे कि दुग्गी कितनी होती है, टोटल टूज कितने होते हैं, ये भी कितने होते हैं? 4। तो ये सारे के सारे पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि ये टोटल 13 तरह के पत्ते होते हैं। तो हर पत्ता 4 होंगे, तभी तो 13 चौके 52 बनेंगे ना। तो ये चौकी भी कितनी होती है? टोटल 4। तो अब आप समझ गए, मैं ये डायग्राम ऐसे पूरा करना चाहता हूँ। इसी तरह से आपसे कोई पूछे कि गुलाम कितने होते हैं टोटल, जैक कितने होते हैं? 4। क्वीन कितनी होती है टोटल? ये भी 4। और ये भी कितने होते हैं आपके? बादशाह भी 4 होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पत्ते आपके 4 होते हैं। तो मैंने आपको पूरी 52 पत्ते की कहानी बता दी कि इस तरीके से ये 52 पत्ते बटे होते हैं, ठीक है। इनमें जो अब खास बात होती है वो मैं आपको सारी की सारी अब बताता हूँ। एक होता है कलर ऑफ कार्ड्स, क्योंकि ये सब के ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सब चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जो भी ताश के 52 पत्ते होते हैं ना, आपको पता है वो 2 कलर के होते हैं, या तो क्या होते हैं? रेड, और या क्या होते हैं? आपके ब्लैक होते हैं। रेड कितने होते हैं? 26, और ब्लैक भी कितने होते हैं? 26। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से पत्ते रेड होते हैं और कौन कौन से पत्ते ब्लैक होते हैं। मैं कहता हूँ जो स्पेड होता है ना, हुक्म, स्पेड क्या होता है आपका? हुक्म।
और क्लब क्या होती है? चीड़ी। क्लब होती है क्या? चीड़ी। इनके सारे के सारे पत्ते, 13 पत्ते ये होते हैं और 13 पत्ते ये होते हैं। ये सारे के सारे पत्ते आपको ब्लैक मिलेंगे। कभी आप ताश की गड्डी देख लेना, ये सारे पत्ते आपको ब्लैक मिलेंगे। और जो हर्ट होता है, हर्ट यानी कि पान, और जो आपका डायमंड होता है, ईंट, डायमंड होता है ईंट, वो सारे के सारे पत्ते क्या होते हैं? आपके रेड होते हैं। ये 26 पत्ते क्या होते हैं? रेड। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से रेड होते हैं और कौन से पत्ते ब्लैक होते हैं। मैंने आपको बता दिया। कलर ऑफ कार्ड के बारे में बात आएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप बता दोगे कि कितने पत्ते रेड होते हैं और कौन कौन से पत्ते रेड होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है क्या? फेस कार्ड्स की। अब आती है आपकी फेस कार्ड्स। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेस कार्ड्स, हिंदी में इसको बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते, या फिर आप बोल सकते हो उसको चित्र वाले पत्ते, जिनके ऊपर चित्र छपा होता है। चित्र वाले पत्ते। आपने कभी ताश की गड्डी देखी हो तो जो ये लास्ट के 3 तरह के पत्ते होते हैं ना, जैक, क्वीन और किंग, इनके ऊपर तस्वीर छपी होती है। ठीक है, जैक के ऊपर भी एक आदमी की तस्वीर छपी होती है, किंग के ऊपर राजा की तस्वीर छपी होती है, और क्वीन के ऊपर जो है ना एक रानी की तस्वीर छपी होती है। तो इनको तस्वीर वाले पत्ते यानी कि फेस कार्ड्स हम बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं आप मेरे को बता दो? 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो कितने होते हैं? 12। आप सोचोगे 12 कैसे? मैं कहता हूँ जैक के सारे पत्ते फेस कार्ड के होते हैं, क्वीन के फेस कार्ड के होते हैं, और किंग के फेस कार्ड के होते हैं। जैक के टोटल कितने होते हैं? 4 ही क्वीन होती है, 4 ही किंग होती है। तो ये मिलके टोटल क्या बन गए बताओ? 12 फेस कार्ड बन गए। अब ये तो आपको पता लग गया कि फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। अब यहाँ पे जो ये 12 होते हैं ना, ये सारे एक कलर के नहीं होते। कुछ क्या होते हैं इसमें? रेड, और कुछ क्या होते हैं इसमें? ब्लैक। जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि रेड कितने हैं और ब्लैक कितने हैं, आप आधा आधा कर दिया करो प्लेइंग कार्ड्स में। 6 रेड होते हैं और 6 क्या होते हैं? आपके ब्लैक। ठीक है, तो मैंने आपको फेस कार्ड की सारी कहानी बता दी कि टोटल 12 होते हैं और 12 में से 6 आपके रेड होते हैं और 6 क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्ड्स में है वो ये कंपोजिशन है कि कैसे कैसे होते हैं 13 पत्ते, कौन कौन से पत्ते 4 होते हैं। ठीक है, और फिर फेस कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, कलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये इसके बारे में जो है ना पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको सारी बता दी है। अब आपको प्लेइंग कार्ड का कोई भी बेसिक क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से, फिर जैसे जैसे नई चीज़ें आती जाएगी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता जाऊँगा। देखो अब क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट मैंने 5-6 क्वेश्चन पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं ताकि हर बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ये लाइन तो हर एक क्वेश्चन में लिखी आएगी। इसका वेल सफल्ड का मतलब ये होता है अच्छे तरह से उसको जो है ना सीप मारी गई है। ठीक है, बस आप ये समझ लो, यानी कि उसमें कोई भी चीटिंग नहीं की गई है, अच्छे तरीके से वो मैनेज्ड है। पत्ता जो 52 पत्तों की गड्डी होती है, आप उसमें से कितने कार्ड निकाल रहे हो? एक कार्ड निकाल रहे हो। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक। आप ये मानो आप अपने दोस्त के साथ कार्ड खेल रहे हो, आप कहते हो कि ये ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी रखी है मेरे सामने, मैं इसमें से एक पत्ता निकालूंगा और मैं उसको क्या लेके आऊँगा? जैक लेके आऊँगा। आप अपने दोस्त के साथ शर्त लगा रहे हो क्या? जैक लेके आऊँगा। आप बता दो मेरे को, टोटल कार्ड्स तो हमेशा कितने होंगे? 52। टोटल में तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना, वो कितने होंगे? 52। फेवरेबल हर बार चेंज हो जाएंगे। फेवरेबल डिपेंड करेंगे किस पे? कि आपने शर्त क्या लगाई है। आपने शर्त लगाई है कि मैं जैक लेके आऊँगा। बस आप ये देख लो उस ताश की गड्डी में जैक कितने हैं, मतलब कि उन कार्ड्स में से आप कोई भी एक कार्ड ले आना, आप शर्त जीत जाओगे। जैक कितने होते हैं मैंने अभी आपको बताया था पीछे पेज पे, कितने जैक होते हैं? 4। जैक को क्या बोलते हैं? गुलाम। गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। मतलब उस 52 पत्तों की गड्डी में आपके काम के सिर्फ 4 पत्ते हैं। आपको उन 4 में से ही कोई ना कोई एक लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आप शर्त हार जाओगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आप मेरे को बता दो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। आंसर कितना आएगा इसका? 1/13। पहले 5-6 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक लिए हैं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो आंसर कितना आएगा आपका? 1/13 आ जाएगा। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, ए कार्ड इज ड्रॉन, वही एक कार्ड निकाला गया है फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। ए किंग ऑफ रेड कलर यानी कि किंग तो आना ही आना चाहिए, लेकिन रेड कलर का यानी कि लाल रंग का बादशाह आना चाहिए। आप मेरे को बता दो टोटल बादशाह कितने होते हैं? टोटल जो किंग होते हैं वो आप कहोगे 4 होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या चारों के चारों रेड होते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होते, कुछ रेड होते हैं कुछ ब्लैक होते हैं। क्या क्या होते हैं? 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक। आपके काम के कौन से पत्ते हैं? आपने कहा है कि मैं किंग लेके आऊँगा लेकिन रेड कलर का, यानी कि आपको इन 2 पत्तों में से कोई एक पत्ता लेके आना पड़ेगा, तभी आप शर्त जीतोगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? 2/52 यानी 1/26। कहने का मतलब मेरा ये है उन 52 पत्तों में से
आपके काम के सिर्फ ये 2 पत्ते हैं, जो किंग भी है और जो रेड कलर के भी है। बाकी आपका कोई पत्ता काम का नहीं है, क्योंकि आपने शर्त ही ऐसी लगाई है कि मैं रेड कलर का किंग लेके आऊँगा, तो 2 पत्ते आपको ऐसे मिलेंगे जो रेड कलर का क्या हो, किंग। तो आंसर कितना आएगा आपका 1/26। कोई भी ऐसा नहीं है कि रट्टे वाला क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आए, आपको सब कुछ समझ आएगा। बस ताश की गड्डी की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। वो जिसने ताश देखे हैं उसको तो आसानी से याद हो जाएंगे, जिसने नहीं देखे वो मैंने सिखा दिया, और फिर भी अगर उसको याद नहीं रहते तो एक गड्डी ले आओ ताश की 10-20 रुपये की, और उसको बार बार देख लो, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले तो है ही नहीं है, तो सिंपल जब 5th क्लास के बच्चे को हम समझा देंगे, हो सकता है वो भी समझ जाए इन चीज़ों को। तो ये फिर क्वेश्चन वही है, एक कार्ड निकाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड ऑफ डायमंड। डायमंड क्या होती है, ईंट, यानी कि आपको ईंट का पत्ता लेके आना है। तो आप मेरे को बताओ जो फेवरेबल कार्ड्स होंगे आपके वो कितने होंगे। ईंट के टोटल कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, 13/52, क्योंकि टोटल तो 52 ही होते हैं, यानी कि 1/4। आंसर कितना आ गया आपका, 1/4 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, वही एक कार्ड आपने निकाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब चित्र वाला पत्ता, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता। कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड, जैक के, क्वीन के और किंग के। 4 ये होते हैं, 4 ये होते हैं और 4 ये, यानी कि टोटल कितने होते हैं ये 12। आप इन 12 में से कोई एक पत्ता ले आना, आप शर्त जीत जाओगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी 12/52। 4 पे काट देना, ये 3 बार कटेगा, ये 13 बार, तो 3/13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा बी। इसमें कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड तो लेके आना है, लेकिन कौन सा, ब्लैक, यानी कि काले रंग का चित्र वाला पत्ता, यानी कि काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता। आप मेरे को बताओ पिछले क्वेश्चन में अभी हमने किए हैं क्या, फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, 12 होते हैं, लेकिन 12 के 12 ना तो ब्लैक होते ना रेड होते, कुछ रेड कुछ ब्लैक। रेड कितने, 6, ब्लैक कितने, 6। आप मेरे को बताओ आपके काम के कौन से हैं, आपके काम के ब्लैक वाले, ये वाले 6 कार्ड आपके काम के हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर 6/52, यानी कि 3/26। ये 6 कार्ड ही पूरी गड्डी में ऐसे हैं जो आपको शर्त जिताएंगे, उसके अलावा कोई कार्ड आपके काम का नहीं है, आप ये सोच के चलो। इसमें देखो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपको एक कार्ड वही निकाला है आपने, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ए नॉन एस कार्ड। एस क्या होता है, इक्का। नॉन एस कार्ड का क्या मतलब होता है, इक्का नए आने की संभावना, इक्का नए आने की। मतलब आप अपने दोस्त के साथ शर्त लगा रहे हो कि मैं इन 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालूंगा, और मेरे से शर्त लगाओ मैं जो पत्ता लेके आऊँगा ना वो इक्का नहीं आएगा। तो आप मेरे को बताओ इक्का कितने, इक्के टोटल कितने होते हैं, एस होते हैं टोटल कितने, 4। लेकिन ये 4 पत्ते आप नहीं लेके आओगे, क्योंकि आपने शर्त ही ऐसी लगाई है कि मैं इक्का नहीं लेके आऊँगा। तो आप कहोगे टोटल होते हैं कितने, 52 कार्ड। तो कोई बात नहीं, ये 4 मेरे काम के नहीं हैं, 48 बाकी कार्ड तो मेरा साथ देंगे। उन 48 में से मैं कोई भी एक पत्ता ले आऊँगा तो मैं शर्त जीत जाऊँगा, क्योंकि मैंने शर्त लगाई है कि मैं इक्का नहीं लेके आऊँगा। और ऐसे कितने कार्ड है जो इक्के नहीं हैं, आप कहोगे 48। क्यों, 52 में से सिर्फ 4 ही कार्ड इक्के होते हैं, बाकी तो सारे होते ही नहीं हैं। तो फेवरेबल हो गए 48, टोटल आपके 52 होते ही हैं हर बार। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी बताओ, 48/52, यानी कि 12/13। आप सोचा करो, इसमें कोई रट्टा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर। सिंपल सी बात है, नॉन एस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो इक्के नहीं है। पूरे ताश की गड्डी में ऐसे कितने कार्ड है जो इक्के नहीं है, आप कहोगे 48 कार्ड है, बस यही आपका आंसर है। इसमें क्या कहता है, एक कार्ड निकाला आपने, प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ए किंग और क्वीन। देखो और जब प्रोबेबिलिटी में आ जाता है ना, आप हमेशा ध्यान रखना, और का मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है क्या, चॉइस, यानी कि आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ला सकते हो। और एक वर्ड आता है एंड, एंड का मतलब होता है कंपल्सन, यानी कि आपकी मजबूरी है। चॉइस और कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब क्या होता है, मजबूरी। और के लिए प्रोबेबिलिटी में हमेशा क्या करते हैं, प्लस। आप हमेशा ध्यान रखना, और का मतलब प्रोबेबिलिटी में प्लस, और कंपल्सन का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये दो चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आगे बहुत जगह इनका यूज होने वाला है, ठीक है। और का मतलब होता है चाहे आप किंग का पत्ता ले आओ, चाहे आप क्वीन का पत्ता ले आओ, दोनों में शर्त आप जीत जाओगे, ठीक है। तो आप मेरे को बता दो आपके काम के कौन कौन से पत्ते हैं। आप कहोगे जी या तो मैं किंग लेके आ सकता हूँ या मैं क्वीन लेके आ सकता हूँ, तो मैं शर्त जीत जाऊँगा। तो मैं कहूँगा किंग तो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, और क्वीन भी टोटल कितनी होती है, 4। कहने का मतलब इन 8 पत्तों में से आप कोई भी एक पत्ता ले आओ, शर्त आप जीत जाओगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, 8/52, 4 पे काट दो, यानी कि 2/13 आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल होता ही नहीं है।
अब इसमें देखो क्या कहता है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। वही एक कार्ड आपने निकाला है, हर बार एक ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और ए रेड कार्ड। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो एक किंग या फिर रेड कार्ड, मतलब आपसे ये पूछा गया है कि किंग लेके आओ या फिर एक रेड कार्ड लेके आओ, ये पूछा गया है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जिसको प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जी अभी आपने बताया पीछे कि 4 तो क्या होते हैं, किंग होते हैं, और रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। इसका मतलब 26 और 4 30, मतलब कि 30 पत्ते हमारे काम के हैं। इन 30 में से कोई भी हम ले आए तो हम सर जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, आप एक ताश की गड्डी ले लो और आप उसमें से कहो या तो किंग लेके आओगे और या रेड कार्ड लेके आओगे। मेरे को उसमें से 30 पत्ते छांट के दिखा दो जो या तो किंग हो जो या रेड हो। आप पहले क्या करोगे, आपने पहले मान लो रेड कार्ड छांट लिए, ठीक है, आपने पहले उस गड्डी में से रेड कार्ड छांट लिए। रेड कार्ड कितने होते हैं बताओ, 26 होते हैं। 26 कार्ड को छांट के और आपने बाहर रख दिए। अब कितने बच के बाकी, 26। अब आप क्या छाटोगे, किंग। तो क्या आपको उसमें ताश की गड्डी में 4 किंग मिलेंगे क्या बाकी 26 में? आप कहोगे जी किंग टोटल 4 होते हैं, उसमें से 2 क्या होते हैं आपके रेड और 2 क्या होते हैं आपके ब्लैक। जो हमने यहाँ पे रेड कार्ड निकाले हैं ना 26, उसमें 2 तो पहले निकल चुके, अब कितने निकलेंगे, सिर्फ 2 ही रह गए, ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक वाले हैं। इसका मतलब आपके फेवरेबल केसेस 30 नहीं है, कितने हैं, 28 है, क्योंकि 2 किंग तो पहले निकल चुके रेड कलर के, तो बाकी 2 और बच गए। तो यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, देखो ध्यान किस चीज़ का देना है, आपको ये ध्यान देना है किंग और रेड। आप पूरी ताश की गड्डी में ऐसे पत्ते छाट लो, कितने आप अलग कर सकते हो जो या तो किंग हो या फिर क्या हो, रेड हो। आप कहते हो सर मैं पहले रेड को अलग करूंगा, कितने होते हैं रेड, 26। रेड को आपने जब अलग कर दिया, बाकी बच के 26। उन 26 में किंग आपको 4 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 रेड तो पहले बाहर हो चुके, तो 2 ब्लैक किंग बच जाएंगे, 2 ब्लैक बच गए, तो 26 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए आपके, 28 कार्ड हो गए। समझ रहे हो आप मेरी बात, कितने हो गए, 28 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी, 28/52, यानी कि 7/13। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन अच्छा था लेकिन रट्टा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 किंग आपके बच जाएंगे, 4 नहीं बचेंगे, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो इसको, 4 किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं और 26 क्या होते हैं आपके, रेड कार्ड होते हैं। ये बात तो सबको पता है कि 4 किंग और 26 रेड कार्ड, टोटल कितने हो गए, 30। इन 30 में से कॉमन कितने पत्ते होते हैं, कॉमन का मतलब ऐसे कितने पत्ते होते हैं जो रेड भी हो और जो किंग भी हो। इसका मतलब रेड किंग, इसका मतलब क्या होता है, रेड किंग। और रेड कलर के किंग कितने होते हैं, 2। यानी कि इन 30 में 2 पत्ते कॉमन होते हैं, वो 2 पत्ते आप हटा दिया करो, कितना आंसर आएगा आपका, 28। यानी कि 28 पत्ते आपके काम के हैं। समझ आ रहे हो मेरी बात। यानी कि आप अगर अलग करना चाहो ना इसमें से रेड या फिर किंग कलर के किंग के, तो 28 ही पत्ते अलग होंगे, 30 नहीं होंगे, ठीक है, ये बात है। अब इसमें देखो ये सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही आएंगे। ए कार्ड ड्रॉ किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर ए स्पेड नोर ए जैक। नीदर का मतलब ना तो स्पेड का पत्ता आएगा ना जैक का पत्ता आएगा। देखो ना तो क्या है, हुक्म का पत्ता, स्पेड को क्या बोलते हैं, हुक्म, जैक को क्या बोलते हैं, गुलाम। ना तो हुक्म का पत्ता आएगा और ना ही गुलाम का पत्ता आएगा। आप ये कह रहे हो, आप पहले मेरे को ये बता दो ऐसे पत्ते कितने होते हैं जो या तो स्पेड है और या फिर जैक है, क्योंकि ये पत्ते आपके काम के नहीं हैं। अब पूरी गड्डी में से स्पेड या जैक के जो भी पत्ते हैं ना उसको अलग कर दो, ठीक है। बाकी जो पत्ते बच गए ना वो आपके काम के हैं। अब आप मेरे को बताओ स्पेड के कितने पत्ते होते हैं टोटल। आप कहोगे जी स्पेड के हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, सबको पता है हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13। जैक के कितने पत्ते होते हैं बताओ, 4। जैक मतलब गुलाम, 4। लेकिन क्या आपने जब स्पेड के 13 पत्ते बाहर निकाल दोगे तो बाकी 39 पत्तों में आपको जैक 4 मिलेंगे? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्पेड के 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं, एक इक्का होता है, एक दुग्गी होती है, एक तिक्की होती है, ऐसे एक दहला होता है, एक जैक होता है, एक क्वीन होती है और एक क्या होता है, किंग होती है। तो जब आपने इन 13 के 13 पत्तों को बाहर निकाल दिया तो आप मेरे को बताओ, एक मिनट, आपने जब इन 13 पत्तों को बाहर निकाला तो एक पत्ता तो जैक का भी गया ना, तो अब जैक 4 नहीं बचे, अब टोटल कितने बच गए आपके, 3। यानी कि 13 और 3 16 पत्तों को ही आप बाहर निकाल सकते हो। मतलब कि इन 16 पत्तों को आप बाहर निकाल दो, ये आपके काम के नहीं है। काम के क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि मैं नहीं लेके आऊँगा ना तो स्पेड और ना जैक। मतलब कि सारे स्पेड और सारे जैक ताश की गड्डी से बाहर निकाल दो। बाहर निकालोगे तो आपको पता लगेगा 13 और 3 16 पत्ते बाहर निकले हैं। तो फेवरेबल केसेस आपके कितने हो गए बता दो मेरे को। इन 52 में से इन 16 को हटा दो, बाकी 36 पत्ते आपके
काम के हैं, मतलब वो पत्ते आपको शर्त जिताएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, 36/52, 4 पे काट दो, 9/13। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए, कैसे दोनों में कॉमन पत्ते छांटते हैं वो भी मैंने आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन के जरिए आपको बातें बताई। अगले लेक्चर में आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इसमें जो यानी कि थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको सारे के सारे कवर कराऊंगा। और फिर हमारी जो 3 मेन टॉपिक होते हैं, कॉइन के, डाइस के और प्लेइंग कार्ड्स के, ये क्वेश्चन हो जाएंगे ख़त्म। फिर हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉल्स होती है, अलग अलग कलर की बॉल्स निकालना, और उसके अलावा भी प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। एग्जाम में चाहे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।